So now we will see hill climbing algorithm. तो इस ये एल्गोरिदम भी थोड़ा सा बेस्ट फर्स्ट सर्च की तरह ही काम करता है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज ये होता है कि लेट्स से हमारा स्टार्टिंग नोड है एस, ठीक है, एस है स्टार्टिंग नोड और जी है हमारा गोल नोड, और इसके बीच में कुछ कुछ नोड्स आ रहे जैसे एच, आई, जे, के। और इसका नोड ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 16, इसका 0, इसका 12, इसका 10, इसका 13, इसका 4। तो इसमें होगा क्या, ये एस से स्टार्ट होगा, फिर एच पे जाएगा, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू 16 से कम है तो ये एच को लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये आई पे जाएगा, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12 से कम है, 10 है, तो आई को लेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जहाँ जे की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 13 है, ये एल्गोरिदम यहाँ आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसे चाहिए 10 से कम चाहिए, पर यहाँ 13 है तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये यहाँ पे एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। तो ठीक है, इन केस मान लेते हैं ये हमारा 13 की जगह 9 होता, तो फिर ये एल्गोरिदम आगे बढ़ता, क्योंकि इसे 10 से छोटी वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिल रही है जे की, तो ये आगे जाती। और उसके बाद फिर के 9 से छोटा है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो फिर के जाता, और फिर फाइनली हमारा गोल नोड रीच हो जाता। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इस पे हमें ये क्या करना है, इसमें भी हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है पहले, और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग नोड एस से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एस, ठीक है, एस, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है हमें हमारे 16, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था ये। और उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो एस के नेबर्स है एच और बी। तो एच की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है हमारी 11 और बी की है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है छोटी वो हम लेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एच, एच को हम लेंगे, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 11। अब हम नेक्स्ट एच के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो एच के नेबर्स में हमारे पास आई है, तो हम आई के पास जाएंगे और आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखेंगे, तो वो 7 है, तो वो तो छोटी है एच से, तो हम आई को लेंगे। तो फिर हमारा एल्गोरिदम आगे बढ़ेगा। अब हम जाएंगे आई पे, आई के नेबर्स को देखेंगे। आई का नेबर है डी, ठीक है, और डी का ह्यूरिस्टिक वैल्यू अगर हम इस केस में देखेंगे तो डी का ह्यूरिस्टिक वैल्यू 9 है। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि ये हमेशा अपने से छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करेगा, छोटी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 9 आ रही है, तो ये एल्गोरिदम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि एल्गोरिथम स्टॉप हो गया और हम गोल नोड पे जा नहीं सकते हैं। तो इसमें पूछते हैं कि लिस्ट द फर्स्ट 4 नोड्स इंस्पेक्टेड बाय हिल क्लाइंबिंग, और इसमें ये भी ये मेंशन करके रखते हैं कि इफ द एल्गोरिथम टर्मिनेट्स अर्ली देन लिस्ट द नोड्स इंस्पेक्टेड अप अंटिल टर्मिनेशन। तो हमारा टर्मिनेशन आई के बाद हो गया था, मतलब आई पे हो गया था, आई से आगे नहीं गए थे, तो इसका आंसर हमारा एस एच आई हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हम स्टार्टिंग नोड से गोल नोड तक गए नहीं, तो हमें पाथ मिला नहीं, तो हमारा पाथ हो जाएगा नील। इस केस में आंसर नील आ रहा था, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है आंसर नील आए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। सपोज इसी एग्जांपल में हम वैल्यूज को चेंज कर लेते, अगर हम मान लेते बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती 5, तो ये आगे बढ़ता। और उसके बाद हम मान लेते बी से हम ई पे जाते, ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती 3, तो ये फिर आगे बढ़ता, और फिर हमारा गोल नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है 0, तो फिर ये आगे बढ़ के गोल नोट पे चला जाता। तो फिर इसका आंसर जैसे लिस्ट फर्स्ट 4 नोट्स बोलते तो एस एच आई डी हो जाता, और हमें फिर पाथ मिल नहीं होता, पाथ हमारा हो जाता एस एच आई डी ई जी। बस इस केस में ये क्वेश्चन में आंसर नहीं ला रहा है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा मिल रहा है।